हेलो एवरीवन। भाई आज है 27 फेब और अब मैथ्स का एग्जाम है 8 तारीख को, 8 मार्च को। सर बहुत दिन से मैथ्स पढ़ा ही नहीं है। कुछ तो ऐसे होंगे जो कहेंगे मैंने पूरे साल मैथ्स नहीं पढ़ा, कुछ ऐसे है जो कहेंगे मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है। सर पीवाई क्यूज नहीं करे, सैंपल पेपर नहीं करे, तो क्या मैं यहां से अभी भी पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकता हूं? क्या सर कोई बोलेगा मैं 95 ला सकता हूं और कोई बोलेगा क्या सर मैं पास हो सकता हूं? तो इन सब का सवालों का एक ही जवाब है, यस। आप अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, आप पास भी हो सकते हैं और 95% भी ला सकते हैं। ये आपकी और मेरी इन 8 दिन में मेहनत कैसे रहेगी इस पे डिपेंड करता है। इन सब बच्चों को एक लाइन बोलूंगा, मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस दुनिया में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस दुनिया में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। कुछ नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवाइज नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 8 दिन में हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या कराने वाला हूं, इससे फर्क पड़ता है और इसी पे अब ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन पेपर का क्या लेवल होगा, मुझे क्या करना चाहिए, आप क्या करने कराने वाले हो, हर एक बात बताऊंगा। और इन 8 दिन में एक ऐसी प्रिपरेशन कराने वाला हूं जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, वो भी सब कुछ करके आने वाला है, और जिसने पढ़ रखा है ना उसका सब रिवाइज के साथ एक बेस्ट कंटेंट आपके पास जाने वाला है। सबसे पहले आपको कराए जाएंगे चैप्टर वाइज वन शॉट कराने वाला हूं, डिटेल वन शॉट। हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, हर एक छोटा कॉन्सेप्ट, हर एक बड़ा कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट चैप्टर में है वो सारे समझेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, एग्जाम्पलर के हो, चाहे कोई ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, वो सारे के सारे इन वन शॉट्स में आपको मिलने वाले हैं। 500 से 700 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इन चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, जो वन शॉट्स होंगे, डिटेल वन शॉट्स होंगे, कोई छोटा मोटा नहीं है, डिटेल। सर फिर तो बहुत बड़े होंगे, नहीं, बिल्कुल मुद्दे की बात होगी। और जब आप करोगे, इन पीडीएफ्स को आप कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, टॉप 100 एमसीक्यूज की एक प्रॉपर क्लास चलाएंगे जिसमें कम से कम 100 एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा अलग से। सैंपल पेपर में कराने वाला हूं आपको डिटेल में, लेकिन ये कब कब होने वाला है उसको जरा एक बारी स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या कहते हैं भाई हम, भाई 27 तारीख को, अभी आप वीडियो देख रहे हो मेरी, है ना, 28 को रिलेशन एंड फंक्शन एंड आईटीएफ का लाइव सेशन होने वाला है रात 8:30 बजे। खाना पीना खा के बैठ जाना। आपको आता है रिलेशन फंक्शन, सर बोरिंग लगता है, आज के बाद नहीं लगेगा। सर क्वेश्चन नहीं बनते आज के बाद, इस क्लास के बाद नहीं, सारे बनेंगे आपके पास। आईटीएफ के सारे क्वेश्चंस आप बनाएंगे आफ्टर क्लास और मेरे साथ साथ ही बनाने लग जाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नेक्स्ट 1 मार्च को आपको रिकॉर्डेड में मिलने वाला है 10 नंबर का। ये 8 नंबर के है, ये 10 नंबर के, कितने हो गए, 18 मार्क्स हो गए। और वेक्टर रात को मिलेगा लाइव 7 नंबर का, कितने हो गए, 25। 2 दिन में 25 नंबर। कोई कहता ना पास होने के लिए 28 नंबर चाहिए, 25 मैंने तेरे को 2 दिन में दिला दिए। सर बहुत हो गए ये वन शॉट, अगर इन वन शॉट के क्वेश्चन कर लेगा ना बेटा, फुल मार्क्स ले लेगा इन दोनों चैप्टर में से, ये वादा है। 2 मार्च 3D ज्योमेट्री रिकॉर्डेड में, लाइव में भी हो सकता है, कुछ चेंज कर दूं मैं इसमें, रिकॉर्डेड वाले लाइव में भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा लाइव बैठते हो तो थक जाते हो, है ना, मिस हो गया, फिर आए, फिर ढूंढ रहे हो कहां से छोड़ा था, तो रिकॉर्डिंग में आप टाइम नोट कर लेते हो, तो कुछ इसलिए रिकॉर्डेड भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट बीच में कुछ नहीं छूटेगा। सर वो नहीं कराया, ये नहीं कराया, कंप्लीट आपको हर चैप्टर डिटेल में कराऊंगा सारे, पूरा है मेरे पास यहाँ पे चिट्ठा आपका। फिर कॉन्टिन्यूटी डिफिनिबिलिटी लाइव रात को 8:30 बजे, ठीक है, 2 तारीख को। जब आपने डेरिवेटिव लाइव कराया
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रिकॉर्डिंग में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि डेरिवेटिव आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर आपको डेरिवेटिव आने का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आप सुबह उसको खत्म करेंगे तो फिर आप इसको स्टार्ट कर लेंगे। डेरिवेटिव आ गया तो इंटीग्रल हम करेंगे उसी दिन रात को लाइव, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 4 तारीख को एंड डिफरेंशियल की रिकॉर्डेड जाने वाली है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग डाली है ताकि आप जो सिलेबस हो गया है उसको बीच में रिवाइज कर सको, इंटीग्रेशन के बाद रिवीजन का टाइम आपको चाहिए। और जब ये हो जाएगा तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएंगे। 8 नंबर के दोनों चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 27 था ना, और 7 का 3D कितना हो गया 34, और 5 नंबर का लीनियर प्रोग्रामिंग कितना हो गया 39। ये 39 आउट ऑफ 39 बिल्कुल आराम से, किसी को कुछ नहीं आता ना आज तक, अगर ये सारे चैप्टर कर लेता है तो 39 मार्क्स कहीं नहीं जाते उसके। मैं उसके लिए कह रहा हूं ये बात जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जो कह रहा है मुझे सिर्फ पास होना है, जब कोई कह रहा 50-60 ही दिला दो सर, कुछ ही कुछ करा दो, तो भाई जब 37 तक पहुंच जाते हो ना आप, 37 ही लगाए थे ना हमने, तो इतने मार्क्स तक पहुंच जाते हो ना तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अरे अब तो मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, ये मैंने ये कर लिए ना, अब तो मैं थोड़ा 1-2 चैप्टर और भी कर सकता हूँ, है ना। प्रोबेबिलिटी आपको कराऊंगा लाइव क्योंकि बड़ा चैप्टर है और टिपिकल है। लीनियर प्रोग्रामिंग की उसी दिन रिकॉर्डेड आपको शाम को मिल जाएगी फिर, ठीक है। और 6 तारीख को 100 एमसीक्यू और 7 तारीख को गेस्ट पेपर, और टाइम मिलेगा बीच में तो मैं असिस्टेंट रीजनिंग और केस बेस भी कराने वाला हूं, ठीक है। अभी उसका टाइम स्लॉट बना नहीं था इसलिए वो बीच में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे आप और हम मिलके, ठीक है। कि कब आपके जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे तभी हम करेंगे ना, तो मुझे वो कहाँ कराने हैं उसकी हम बीच में आपस में डिस्कशन करके, लेकिन कंप्लीट होगा, कुछ आधा अधूरा नहीं होगा। आप ये नहीं बोलोगे कि सर आपने वो नहीं कराया था, ये सब मिलेगा आपको, डिटेल में मिलने वाला है। बस इतना बोलूंगा, पहले अपने ना एक कॉपी पेन लेके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे लेके बैठ जाना। अब मैट्रिक डिटरमिनेंट जब कराते हैं ना तो कहते हैं सर ये तो चैप्टर आता है, ये तो आसान है। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो। क्यों? क्योंकि जो आसान होता है उसको रिवाइज करते नहीं हो, जो मुश्किल होता है वो तुमसे होता नहीं है, तो बीच में झूल जाते हो और लास्ट में पता लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा। जब पेपर खोला ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आता, रीजन यही है। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना उसको तो और स्ट्रॉन्ग करना है, और जो वीक पॉइंट है जब वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो वीक को भी स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे करना है। कोहली को देखा ना आजकल, ऑफ स्टंप सबको पता लग गया, ऑफ स्टंप के बाद आउट हो रहा है, उसका वीक पॉइंट है। लेकिन जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको उसने स्ट्रॉन्ग ही रखा हुआ है। अब वीक पे काम हो रहा है, तभी तो सेंचुरी मारी ना वीक पॉइंट पे, सारे बॉलर वहीं बॉल करा रहे थे कि आउट हो जाएगा, लेकिन उसने वीक पे काम किया और स्ट्रॉन्ग को भी स्ट्रॉन्ग रखा, है ना। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। वीक टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स अपने पास लिख लेना। जैसे मैंने वीक टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बता दिए, सबके ये होते हैं, मैट्रिक डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एलपीपी, वेक्टर, 3D। कुछ नहीं आता वो मैं करा, तो इनको करने के बाद हम बाकी टॉपिक्स पे आप टिक करते रहना, अच्छा ये चैप्टर हो गए, ये चैप्टर हो गया, ताकि और वेटेज लिखते रहना उसके आगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। अच्छा मैंने 40 का कर लिया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, जिसको आता है उसने 80 का कर लिया। हाँ अब मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें हम यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की पहले की अगर मैं बात करूं, पहले यहाँ पे था 70% और 15%। 70% ईजी आता था, 15% मॉडरेट आता था और 15% डिफिकल्ट आता था। ये आता था लगभग लगभग आपका 2021-22 तक। लेकिन उसके बाद सीबीएसई ने ट्विस्ट लेके आया कहानी में। सीबीएसई कहता अब इजी कर दिया 70 से 60%, मीडियम कर दिया 25 और ये कर दिया 15%। डिफिकल्ट डिफिकल्टी है, इन दोनों में थोड़ा 10% का हेरा फेरी करी है। मतलब मॉडरेट ज्यादा आता है, घुमा के आता है, और इसी को बच्चे बोलते हैं सर पेपर टफ आया था। टफ नहीं था भाई, कॉन्सेप्ट वही थे, क्वेश्चन को घुमा दिया, लैंग्वेज को घुमा दिया, वही पकड़ना है। और उसी को पकड़ने के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस में उस टाइप के अलग अलग टाइप्स के कराऊंगा जो बोर्ड्स में आए या आ सकते हैं। हर एक क्लास में आपको आना है, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप सिर्फ हर क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बैठो। वादा मेरा है आपको हर एक क्वेश्चन करने
की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा आफ्टर क्लास। जब दोबारा वो पीडीएफ करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दोबारा से वो पीडीएफ करना, सारे क्वेश्चंस आप खुद बना पाओगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक उठा के देख लेना, आपको ज्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे। जो नहीं मिलेंगे उस पीडीएफ में, वो आप खुद बना पाओगे। ठीक है। इसके बाद भी कोई भी डाउट आपके मन में है कि सर मुझे उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।